हेलो एनिमल लवर, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल शैडो ब्रेक पर। हाँ, तो ये वीडियो थोड़ी जल्दी आ चुकी है, पिछली वीडियो से भी जल्दी आई है। जो पिछली वीडियो है वो और जल्दी आई थी, पर हाँ जो सबका इशू होता भाई, कॉपीराइट इशू, वो आया था इस पे। तो 4 बार आया था वो उस वीडियो पे, इसीलिए इसको थोड़ा अपलोड करने में टाइमिंग लेट हुई। बाकी ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंजॉय करो, बट इंट्रो देखने के बाद। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आयदाबा उन्हें रेस्क्यू ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं कि उनकी आज रेस्क्यू ट्रेनिंग है। फिर भाई ये लोग एक्साइटेड होते हैं। तो इनकी जो रेस्क्यू ट्रेनिंग होती है यूएसजे में, एक जगह नाम है यूएसजे। और तभी वहाँ पे भाई विलन्स अटैक कर देते हैं, और इस विलन का नाम होता है, मतलब इसकी कमेटी का नाम होता है लीग ऑफ विलन्स। फिर ये सब 13 पे छोड़ के चले जाता है आयदाबा कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद भाई आयदाबा जाते ही भाई इन सब की पावर छीन लेता है, और भाई इन वे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भाई ये मुक्के लाते बजाना शुरू कर देता है इनके। जैसे इन लोगों ने इसे कम आंका था, पर भाई ये अच्छी से बैंड बजाता है इनकी। और एक एक करके विलन सारे होते हैं, और इनका जो लीडर होता है वो देख रहा होता है। ये क्या है, मुझे तो बहुत अजीब सा लगा। मतलब ये इनका जो लीडर है खुजली कर रहा है मतलब। फिर जो ईदा होता है वो कहता है कि हमें निकलना होगा यहाँ से, तो ये सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, मतलब टेलीपोर्टेशन वाला, जिसकी वजह से यहाँ पे आए हैं लोग। तो ये बोलता है कि ये इसे ऑल माइट को मारने के लिए आए हैं। और फिर भाई तभी कात्सुकी और किरिशिमा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये लोग भाई चूक जाते हैं। फिर ये कहता है कि अच्छा ट्राई था भाई बच्चों। फिर 13 हटने को बोलता है। फिर ये इनके ऊपर एक बॉल टाइप से बना लेता है, मतलब इनको घेर लेता है एक टाइप से, हर टाइप से कवर कर देता है पूरा एक बॉल के अंदर। फिर यहाँ पे ये सबको अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इजुको है वो पानी के अंदर है। फिर तभी से एक शार्क जैसा कुछ आके अटैक कर रहा होता है, तभी सुयू इसे आके बचा लेती है, और फिर ये सब इसे अपनी जीभ से पकड़ लेती है और इसे ऊपर ले जाती है और शिप के ऊपर आकर फेंक देती है। हाँ, और इसके साथ मिनटा भी होता है। फिर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे सुयू बुलाओ, और इसकी पावर होती है सुयू, इसकी पावर होती है फ्रॉग। फिर जो मिनेटा होता है वो कहता है कि ऑल माइट को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जब वो आएगा इनकी छुट्टी छुड़ा देता है। फिर ये बोलता है कि भले वो ऑल माइट पहुँच भी जाए, सुयू बोलती है, पर तब तक तो हमें जिंदा ही रहना पड़ेगा ना। फिर ये लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर एज ये लोग उस पानी से बाहर नहीं आ रहे होते। फिर हमें यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोडोरोकी अपनी बर्फ से इन लोगों की वाट लगा रहा होता है। हाँ, और फ्री कहता है कि अपने बच्चे से हारकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर हम लोग कोलैप्स जोन में बाको वो देखते हैं, मतलब सब अलग अलग जोन में ही होते हैं, और कुछ बच्चों को टेलीपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो विलन होता है वो कुछ बच्चों को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। फिर हम लोग यहाँ पे ऑल माइट का सीन देखते हैं, जो कि अपनी लिमिट पे होता है। तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पा रहा होता कांटेक्ट 13 और आयदाबा से। फिर वो कहता है ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर वो अपने उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब वो मस्कुलर फॉर्म में। फिर वो कहता है अब तभी भाई उधर प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि मैं कोई माउस और बेयर नहीं हूँ, मेरी असली पहचान है मिस्टर प्रिंसिपल। फिर देख रहे भाई ऑल माइट कहता है आज आपका फर बहुत चमक रहा है। फिर भाई इसकी लिमिट दोबारा से वही होने लगती है, दोबारा से अपने वही वाले फॉर्म में चेंज होता है, जो गंदा सा फॉर्म है इसका, जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और भाई ये कहता है अब लगता है शुरू होगा, मैं जा नहीं पाऊंगा बच्चों के पास, क्योंकि भाई ये प्रिंसिपल अपना बाहर लेक्चर शुरू कर देता है। कहते हैं कि इस शहर में बहुत अच्छी अच्छी हीरोइन थी, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत थी नहीं, पर तुम तभी भी आ गए, पर तुम्हें अब अपना वायरस मिल चुका है। फिर इसे चाय देते हैं, और फिर यहाँ पे शोजी जो होता है वो और बच्चों को पता लगा रहा होता है कि वो कहाँ का है। फिर इन लोगों की थोड़ी टेंशन खत्म होती है कि वो आसपास ही है, ये सुन के शोजी है। फिर वो इधर से बोलती है 13 जो थी वो इधर से बोलती है कि तुम भाग के कैंपस जाओगे, और सबको वो भाग के जो बच्चा कुछ स्टाफ होगा ना उसे जाकर इन्फॉर्मेशन दोगे इसके बारे में, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सब ख़राब हो चुके हैं। फिर जो भाई ईदा है जो भाग रहा होता है भाई, मतलब गेट से बाहर निकल कर, तभी कोरोगरी इसके ऊपर अटैक करता है। वो टेलीपोर्टेशन बंदे का नाम कोरोगरी होता है। और यहाँ पे मिनेटा रो रहा होता है भाई, क्योंकि इसकी भाई एंड फट रही है भाई इसकी बहुत ज़्यादा। फिर भाई ये दोबारा से आसुई बुलाता है
फिर ये कहते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते और इनको हमारी पावर के बारे में नहीं पता है। और फिर भाई ये लोग बाहर नहीं निकल लेते मतलब। फिर वो अपनी पावर के बारे में बताती है उसे, जंप कर सकती हूँ मैं, दीवार पे चिपक सकती हूँ, जीप को लंबा कर सकती हूँ वो भी 30 मीटर तक, और अपने पेट को साफ करने के लिए थूक सकती हूँ मैं, और ऐसा वेनम छोड़ना जो दुश्मनों को सुन कर सकता है। और उसके बाद मिनेटा कहता है मेरी पावर तो कुछ है ही नहीं। और भाई फिर इज़ुको अपनी पावर के बारे में बताता है कि वो एक सुपर ह्यूमन पावर है पर वो 2 धारी तलवार है। फिर ये अपनी पावर के बारे में बताता है कि CST की बॉल छोड़ सकता है, कि वो अगर अच्छी हेल्दी हो तो वो 1 दिन तक चल जाती है भाई इसकी स्टिकीनेस। फिर ये इसको देख रहे होते हैं जैसे इसको बलि का बकरा बनाएंगे। तभी भाई ये लोग पानी के अंदर से अटैक कर देते हैं, पता नहीं कुछ पानी का हाथ जैसा बनाते हैं, और तब इसकी बॉल्स आने शुरू हो जाती है भाई, और ये रोना शुरू कर देता है। फिर ऑल माइट की बात आ जाती कि दुश्मन को तभी अटैक करा करो कि जब उसे लगे कि वो जीत रहा है। और बंदा भाई कूद जाता है शिप से, और ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है थोड़ा सा, और पानी में क्या बोलूँ मतलब एक पानी घूमने लग जाता है, एक टॉर्नेडो बन जाता है पानी के अंदर ही। फिर जो सुई होती है ऐसे उठा कर ले जाती है, और फिर ये अपने बालों में मतलब वो अपनी स्टिकी बॉल निकाल के इनके ऊपर फेंकता है, और ये लोग भाई चिपक जाते हैं भाई एक दूसरे से। फिर आसुई बोलती है तुम दोनों तो कमाल के हो, और ये सब लोग चिपके होते हैं भाई एक साथ। फिर ये लोग उतर जाते हैं। हम फिर से टोडोरोकी का सीन देखते हैं जो भाई जिसने भाई पूरी विलन्स की वाट लगा दी होती है भाई, देख लो भाई। फिर एक बंदा पीछे से इसके ऊपर अटैक करता है भाई, पर ये उसको भी भाई पकड़ लेता है। क्या बंदा भाई है, वेरी पावरफुल। फिर हम लोग यहाँ पे माउंटेन जोन का सीन देखते हैं जहाँ पे कामिनारी कुछ बंदों से भाग रहा होता है, और ये होती है जीरो, ये भी मतलब ये तीनों होता है मोमो, जीरो और कामिनारी। फिर जीरो अपने ईयरफोन जैक से भाई ये इतना बड़ा अटैक रोक देती है भाई सोनिक वेव से अपनी, और फिर ये कामिनारी अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज़ करता है, फिर मोमो अपने जाल का यूज़ करती है। मतलब बढ़िया कॉम्बो है भाई इन तीनों का। फिर हमें इसके बारे में पता चलता है जीरो क्यों का ईयरफोन जैक पावर। फिर मोमो एक शीट टाइप की बना देती है, मतलब ब्लैंकेट टाइप की। फिर ये बोलते हैं कि ये हाईली इंसुलेटेड है तो तुम अपनी पावर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अगर शॉक देगा तो भाई उसके आसपास वालों को भी लगेगा। फिर ये देता भाई इतना शॉक भाई बंदों की वाट लग जाती है यहाँ पे, पर भाई इसने ज़्यादा यूज़ कर लिया अपनी पावर का, इसीलिए ये भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है इसका। और इसकी भी पावर होती है इलेक्ट्रिफिकेशन, पर ये ज़्यादा यूज़ करेगा तो ये पगलेट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि भाई जो शिगाराकी है वो आइज़ावा के ऊपर अटैक करता है, पर भाई आइज़ावा उसे उठा कर पटक देता है। फिर भाई ये देखते हैं कि इसने पकड़ लिया, शिगाराकी ने इसका एल्बो पकड़ लिया और एल्बो को डीके करना शुरू कर दिया। इससे जब हमें पता चलता है कि शिगाराकी की जो पावर है वो डीके है, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है। फिर उसके पीछे वो ब्लू वाला विलन आता है और हमें खून जैसा दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि 13 कुरोगी लोग खींच रहा होता है, और इधर यहाँ से भाग रहा होता है। फिर दोबारा से इधर के ऊपर टेलीपोर्ट के जा रहा होता है, पर तभी भाई शोजी पकड़ लेता है भाई गोदी में। क्या बंदा भाई ये। फिर भाई ये दोबारा से भाग रहा होता है, भाई दोबारा से वे अटैक करते कुरोगरी को, कुरोगरी मतलब इधर के ऊपर अटैक करते दोबारा से, और तीसरी बार करते तिबारा। तो भाई इसको टेलीपोर्ट करने वाला होता है, तब तक हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे आइज़ावा की वाट लगा दी है इस बंदे ने। भाई कितनी बुरी तरीके से मारा है भाई, ये बंदा है क्या है भाई, इंसान तो नहीं लग रहा। फिर हम लोग यहाँ पे कोलैप्स जोन का सीन देखते हैं जहाँ पे बाकुगो और किरिशिमा यहाँ पे इन लोगों की वाट लगा रहे होते हैं बैठ के। तभी एक इनविजिबल विलन आता है इनके पीछे, पता नहीं कैसा ये, और इसको दिख भी नहीं रहा होता भाई, पर तभी भाई इसने बिना देखे मार दिया भाई उस बंदे को। बहुत पोटेंशियल देख रहे हो बंदे का। फिर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर जोन का सीन, वो फायर जोन का सीन देखते हैं जहाँ पे योजीरो भाई विलन्स की तबाही कर रहा होता है। फिर हम लोग स्क्वायर जोन का सीन देखते हैं जहाँ पे गोडा और टोकोयामी होते हैं। वो भाई टोकोयामी भी अपनी डार्क शैडो से इन लोगों को हरा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई जब कुरोगरी उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो उराराका ने अपनी जीरो ग्रेविटी यूज करी थी, और इसकी बॉडी का हल्का सा एक छोटा सा पार्ट दिखा था, मतलब आर्मर टाइप है वो उसका, और उराराका उसको भाई जीरो ग्रेविटी करके उड़ा देती है, और फिर सैरो से अपने टेप से खींच लेता है, और फिर इन द एंड ईदा भाग जाता है, कामयाब हो जाता है भागने में, और ये कुरोगरी भाई कुछ नहीं कर पाता, और ईदा की भाई स्पीड के सामने अपनी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ईदा अपनी फुल स्पीड में भाग जाता है यहाँ से। तो भाई अब बैकअप तो आने वाला जल्दी, और यहाँ पे आइज़ावा की हालत ख़राब हो जाती है, इसका दूसरा हाथ तोड़ देता है। फिर कुरोगरी कहता है कि मतलब शिगाराकी कुरोगरी से पूछा कि तुमने 13 को मार दिया, वो कहता है नहीं, पर एक बच्चा भाग के निकल गया मेरे चंगुल से और बैकअप आने वाला है। फिर तोमोरा शिगाराकी कहता है कि जाने से पहले मैं एक निशानी दूंगा, और भाई वो इन लोगों के पास पलक झपकते पहुंच जाता है,
और वो सुयू के ऊपर अपना डीके यूज़ करने वाला होता है और ये इज़ुको अपने दिमाग में सोच रहा होता है, पर तभी भाई वो छोड़ देता है उसे। पर हमें पता चलता है कि भाई इसने अपनी पावर को यूज़ कर लिया है आइदावा ने, और भाई ये इसको उठा कर पटक देता है भाई। उसके बाद भाई इज़ुको अपनी पावर का यूज़ करता है सुयू को बचाने के लिए, और भाई ये स्मैश मार देता भाई, वो भी 100% पे। 100% था, पता नहीं कितना परसेंट था भाई, सब जगह पूरा हो जाता भाई इसका भाई, पर इसका हाथ नहीं उठ रहा होता, मतलब ये 100% तो नहीं है। पर भाई इस बंदे ने पूरा भाई एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या है बंदा। फिर भाई ये उठा कर पटक देता भाई से इज़ुको को। फिर हम तभी देखते हैं भाई इधर पे ऑल माइट की एंट्री हो चुकी है भाई, पर ये हंस नहीं रहा होता भाई आज। वो कहता है कि मैं आ गया बच्चों। भाई सब लोग खुश हो गए होते भाई, रो रहे होते। फिर ये बोलता है कि हाँ जैसे ही मैंने सोचा था ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ऑल माइट तुम कमज़ोर हो गए हो। फिर वो बोलता है कि उसने मेरा 100% स्मैश भी झेल लिया, ऑल माइट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं मिडोरिया मैं संभाल लूँगा। तभी जाके अटैक कर देता है एक कुछ। भाई ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि भाई आखिरकार ऑल माइट ने उसे हरा ही दिया। फिर ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं, पर भाई ये इसके बारे में सोच रहे होते कि भाई ऑल माइट अपनी लिमिट में पहुंच गया था सुबह सुबह, तभी वो आ नहीं पाया था। और 30 ने 3 उंगलियां दिखाया बताया था कि ऑल माइट अपनी लिमिट की हमारी मदद करो। फिर भाई ये साटो और उराराका जाके उसकी मदद कर रहे होते हैं उन दोनों की, क्योंकि वो भारी होता बहुत ज़्यादा। फिर भाई कात्सुकी ने पकड़ रखा भाई से, तीतर उड़ा दूंगा। फिर वो कहता है कि इन बच्चों के सामने लीग ऑफ विलन्स तो नाकाम रहे कात्सुकी को, और भाई पूरी दीवार टूट गई थी पीछे की। फिर वो कहता है कि मेरा साथ उसके कब्जे में था, तभी मैंने इतना ज़्यादा जोरदार पंच करा उसे। भाई फिर ऑल माइट का खून बह रहा होता है बहुत ज़्यादा, इसकी लिमिट पास आ रही होती है क्योंकि वो धुआं निकल रहा होता है उसकी शरीर से। फिर भाई शिगाराकी बोलता है कि बेटा अब तुम तो गए। फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है माउंटेन जोन का, जहाँ पे कामिनार को पकड़ लिया होता है एक बंदे ने भाई। फिर ये जो हीरो होती है वो सोचती इस चालाकी करने की कोशिश करती है कि उसे बातों में उलझा ईयरफोन जैक में अपने प्लग इन कर ले, जैक्स अपने कान में, पता नहीं उसकी कोई लीड टाइप की है। तो भाई वो करने वाले उसे प्लग इन, तभी भाई वो विलन बोलता है तुमने क्या सोचा, मुझे पता नहीं चलेगा। फिर भाई हम लोग तब यहाँ पे देखते हैं ऑल माइट का सीन। ऑल माइट अभी एक कदम नहीं चल पाता भाई, क्योंकि उसकी पूरी पावर यूज़ हो चुकी है, पर वो तभी भी उसे उपसा रहा होता है भाई, क्योंकि एट द एंड भाई वो ऐसे थोड़ी ना रहेगा कि मुझे मत करो, मैं मेरी लिमिट आने वाली है। वो भाई ऐसा किसी को बताना नहीं चाहता है ना, खाली मिडोरिया को बताओ उसके बारे में। फिर भाई वो भाई हमला करने जाता है भाई उसके ऊपर, ये शिगाराकी। और भाई अब ऑल माइट कुछ नहीं कर सकता था, वो एक कदम नहीं लेता था। पर भाई तभी इज़ुको आता है भाई अपना पंच मारने के लिए, और ये जो कुरुगिरी है वो सोचता है, मतलब इज़ुको सोचता है कि वो कुरुगिरी के टुकड़े करेगा, पर भाई तभी कुरुगिरी टेलीपोर्ट कर देता है उसका हाथ। और भाई इज़ुको मर सकता था भाई, क्योंकि किसकी 5 उंगलियां उसके सर पे लग गई ना, इज़ुको वहीं पर डीके हो जाएगा पूरा। और भाई होने वाला था भाई, तभी एक गोली आके लगती है भाई उसके हाथ पे भाई। फिर हम देखते हैं कि ये इधर पे जो कामिनार को बंदा पकड़ा होता है उसको भी गोली लगती है। फिर जो प्रिंसिपल होता है कि वो कहता है कि मैं सबको ले आया जो हमारे पास अभी अवेलेबल थे। भाई यहाँ पे पूरा यूए का स्टाफ आ गया होता है, मतलब अब विलन्स की तो वाट लग गई भाई इसने इतने दूर से शूट कर दिया। उसके बाद भाई माइक तो भाई अपने जो भी पावर है इसकी उससे 2-3 बंदों को ऐसे निपटा देता है, 2-3 नहीं ज़्यादा को। और उसके बाद भाई ये लोग भागने की कोशिश करते हैं भाई, पर भाई 13 खींचने लग जाते हैं भाई इन्हें, और भाई विलन्स की तो वाट लग जाती है। और भाई यहाँ पे ऑल माइट देख रहा होता है उन्हें। फिर शिगाराकी कहता है इस बार भले ही हम हार गए हों, पर अगली बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऑल माइट। और फिर ये गायब हो जाते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं बच के भाई। फिर यहाँ पे रेस्क्यू कर लेते हैं सारे के सारे स्टाफ में, मतलब जो भी होता है टीचर्स इनके। और यहाँ पे जो ऑल माइट होता है वो आधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आधा नहीं हो पाता। फिर वो कहता है बच्चे तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पे, तुमने एक बार मुझे फिर बचा लिया, थैंक्स मिडोरिया। फिर यहाँ पे ये गोदी से उठाता है निजुको, प्रिंसिपल निजुको। फिर भाई ये कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी बच्चों को रेस्क्यू करो। फिर भाई एक किरिशिमा आ रहा था भाई इनके पास मिडोरिया को चेक करने की, मिडोरिया कैसा है। तब भाई ऑल माइट कहता है सब मना करो इधर से आने पे। फिर भाई इसे इधर पे एक बंदा आ जाता है, हीरो मतलब स्टाफ ही होता है, टीचर होता है, वो एक वॉल टाइप बना देता है। फिर कहता है अच्छा हुआ, थैंक्स तुमने मेरी मदद करी। फिर हम इसके बारे में बता देता है, इसका नाम है सीमेंटोस, इसकी पावर है सीमेंट। ये मतलब ये किसी भी चीज़ को सीमेंट में कन्वर्ट कर सकता है और कुछ भी बना सकता है उसका। फिर लोग यहाँ पे एक जगह का सीन देखते हैं, बार टाइप का होता है मुझे लग रहा है। वहाँ पे भाई यहाँ पे इसको कुरुगुरी आके पटक देता भाई इसे, इस भाई 6 दो जगह भाई गोलियों भून देता भाई वो, इसीलिए खून निकल रहा होता है। फिर भाई इनके बॉस का फ़ोन आता है, वो कहता है कि तुम उसे वापस क्यों नहीं ला पाई नोमू को।
भाई फिर यहाँ पे ये डांट रहा होता है कि तुम लोगों पे धिक्कार है तुम पे। फिर हम लोग यहाँ पे दिखते हैं भाई, ये बंदा यहाँ पे बंदे गिन रहा होता है कितने बच्चे हैं। भाई बच्चों को कुछ नहीं हुआ था, सारे बच्चे मतलब सही सलामत हैं। फिर भयंकर ये अलग ही पागलपंती कर रहा होता है यहाँ पे आओ। फिर यहाँ पे ये लोग 13 के वो आयजावा के बारे में पूछते हैं, तो भाई आयजावा की मतलब जिंदा होता है पर हालत बहुत ख़राब होती है भाई। और 13 का भी सेम हो रहा होता है भाई, पर भाई ये सही होता है तो मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं कि अच्छे से। फिर भाई मिडनाइट बोलती है, मतलब ये जो टीचर है, कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है टेलीपोर्टेशन। फिर एक बंदा के उसी डिटेक्टिव से बोलता है कि हमें दूर एक पड़ा हुआ बंदा मिला है। नो ही होता भाई, वो इतनी दूर चला गया वो। फिर हम लोग यहाँ पे नर्स के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बेड पे मिडोरिया बेड लेटा है, एक बेड पे ऑल माइट लेटा है। फिर यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, मतलब वही होता है डिटेक्टिव। फिर इसका नाम होता है सुकाओची। फिर ये ऑल माइट का खास आदमी होता है भाई। और फिर वो बंदों के बारे में पूछता है कि आयजावा कैसा, 13 कैसा, बच्चे कैसे हैं। फिर वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स में से किसी को चोट नहीं आई है, और वो दोनों जो टीचर्स हैं वो भी उनकी जान खतरे से बाहर है। फिर भाई वो कहते हैं शुक्र है। और यहाँ पे 13 की हालत बहुत ख़राब होती है। आयजावा के भाई मुँह पूरी पट्टी होती है। और वो कहता है कि तो अगर तुम तीनों अगर अच्छे से नहीं लड़ते ना तो वो सारे बच्चे मर जाते हैं। तो बोलता है तुम कुछ भूल रहे हो सुकाउची, मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इतनी जल्दी उन लोगों ने एक असली जंग लड़ी है। ये कोई मामूली क्लास नहीं है, ये है क्लास 1 है। ये सभी एक पावरफुल हीरो बन जाएंगे। तभी यहाँ पे सब लोग स्माइल से प्यारी सी। और यहाँ पे इसी के सीन के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही आपको। बाकी मोर वीडियोस के लिए भी आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे भाई। बाकी सबको तो भाई लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिए। बाकी मैंने कमेंट में लिंक डाल दिया, आप उससे वो जाकर देख सकते हो वीडियो, मतलब जो एपिसोड देखते हो ये फाइट वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।